चलिए, तो सबसे पहला हमारा आता है बीवी। बीवी क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम। कैमरा आपको दिखाई दे रहा है? क्लियर है आपको? मैं ऐसे कर देती, ठीक है? बोर्ड मेरा क्लियर है ना? बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। इस बिजनेस वॉल्यूम से हमारी इनकम आती है। ध्यान रखिएगा कि बिजनेस वॉल्यूम से हमारी इनकम आती है, ठीक है? बिजनेस वॉल्यूम से हमारी इनकम हमें मिलती है, हमारी इनकम हमें मिलती है। तो यहां से इनकम आती है। जितना बिजनेस वॉल्यूम आपने किया उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी लेवल पे हो, आप जिस लेवल पे होंगे उसका आपको सेल्फ बोनस में कमीशन आएगा और उसकी इनकम आपकी डेवलप होगी कि आपने अपनी टीम के साथ कितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया है, कितना पीवी क्रिएट किया है। पीवी क्या होता है? पीवी पीवी हमारा होता है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू, तो पॉइंट वैल्यू क्या होती है कि पॉइंट वैल्यू यानी कि जितना पीवी, जैसे हम 50 पीवी का ऑर्डर डन करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, और दूसरा हम 100 पीवी क्लब में आते हैं। ये हमारे हमारे द्वारा चलाए गए या कंपनी के द्वारा चलाए गए दो क्लब हैं, 50 पीवी क्लब और 100 पीवी क्लब। 50 पीवी क्लब में अगर आप आते हो, 50 पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, इससे आपका लेवल डिसाइड होता है, आपके लेवल्स होते हैं। लेवल्स क्या है? जैसे कि अभी 2% पे हो एडवाइजर हो, 3% के एडवाइजर हो, 4% के एडवाइजर हो, 5% के एडवाइजर हो, 6% के आप एडवाइजर हो। और जहां आपने अपना 1100 पीवी कंप्लीट कर लिया, आप हमारे क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते, क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का आपका सिस्टम रहता है, जिसमें आप अपना जितना पीवी अपनी टीम के साथ कलेक्ट करते हो उतना ज्यादा आप बहुत जल्दी अपने लेवल्स पे, अपने टाइटल्स पे आप पहुंच जाते हो। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई आपको कि पीवी और बीवी क्या होता है? बीवी और पीवी बहुत शानदार हमारा टूल है, जिसमें हम बहुत जल्दी अपने टाइटल्स, अपने लेवल्स को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है? तो हमें हमारे पीवी के अकॉर्डिंग हमें हमारी टीम से भी इनकम आती है, ठीक है? तो ये चीज आप उतार लीजिए, लिख लीजिए। पीवी हमारा है पॉइंट वैल्यू। और देखो 50 पीवी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने इनकम अगर ज्यादा कमानी है, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे आप आए हो पैसा कमाने के लिए, तो आपको अपने 50 पीवी क्लब में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। शुरुआत अगर आप 30 पीवी से कर रहे हो कोई बात नहीं, अपना माइंड सेट करो कि भाई जब यहाँ पे 50 पीवी कंप्लीट करने पर और अपने साथ से 4 लोगों को लेकर आऊं जो मेरा 50-50 पीवी का अपना ऑर्डर करे। 50 पीवी का मतलब है 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की अगर आप परचेजिंग करते हो, ठीक है, तो आपका 50 पीवी कंप्लीट हो जाता है। आपको अपने साथ वो 4 मेंबर लेकर आने हैं जो अपने घर का सामान 2500 से 3000 रुपए का सामान खरीदे। तो आप यहाँ पे कम से कम 1200 रुपए तक की इनकम पहले ही महीने में कमा सकते हो। याद रखिए, क्यों? क्योंकि जब हम पहले प्लान में देखते थे, पहला प्लान तो चलो अब हम लोग भूल ही गए। पहले मैं बता देती हूँ कि पहले 250 पीवी पे आपको 200 रुपए तक की इनकम आया करती थी। पहले प्लान के अकॉर्डिंग जब आप अपनी टीम में 4 लोगों को 50-50 पीवी करवाते थे और वो अपना फास्टर 10 कंप्लीट करते थे, ठीक है? ओ सॉरी, मेरा तो मोबाइल ले लिया, ठीक। तो 50 पीवी को ऑर्डर करते थे तो आपका 250 पीवी बनता था, तो आपको 200 रुपए की इनकम आती। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है ये पावर ऑफ 4 है, अब प्लान छोटा कर दिया है और बहुत ही शानदार और बेहतरीन कर दिया है। आपको अपने साथ सिर्फ 4 लोगों को लेकर आना है, और अगर आप अपने साथ वो 4 लोग 50-50 पीवी वाले लेकर आ गए, ठीक है, 50-50 पीवी वाले 4 लोग लेकर आ गए, तो इसी 250 पीवी पर आपको अब कम
रही है टोटल 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। और ये 50 जब आपके डायरेक्ट में स्पॉन्सर में लगे हुए हैं ना, आपका माइलस्टोन कंप्लीट हो रहा है और इसके आपको 2 शेयर मिल रहे हैं और 2 शेयर की कीमत 910 रुपए फिक्स की गई। तो 910 रुपए 2 शेयर के। आपको आपकी परचेजिंग का सेल्फ बोनस, जिस भी आप परसेंटेज पे हो, 2 से लेके 6 तक के एडवाइजर हो, ठीक है। एक्यूमुलेशन, ये आपका जो बिजनेस है, ये सारा 50-50 पीवी का पूरा 250 पीवी का हो गया। तो 250 पीवी में आपको यहां से अब डिफरेंस इनकम भी आएगी, ठीक है जी। डिफरेंस इनकम आएगी चारों से। तो टोटल अगर मैं देखा जाए तो आप एक महीने में 1000 रुपए से 1200 रुपए कमा सकते हो। और यही क्राइटेरिया अगर आपने सारे मेंबर के साथ कर दिया और इनको भी 50-50 पीवी वाले 4 लोगों को लाने के लिए आपने फोकस किया, तो आपकी इनकम दूसरे महीने में या तीसरे महीने में, ये दूसरे महीने में भी हो सकता है, तीसरे महीने में आप कम से कम 5000 से लेकर 7000 तक कमाओगे, क्योंकि इस डायग्राम में आप बन गए हमारे क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो सारा कुछ पीवी पर डिपेंड करता है। पीवी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, पीवी की पावर मैंने आपको बता दी कि ये 50 पीवी अगर आप फोकस कर लो ना, अपना माइंड सेट कर लो कि मुझे मेरे घर का सामान 50 पीवी तक का तो उठाना ही उठाना है। जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, कोशिश करो कि हाई बिजनेस वॉल्यूम वाले, हाई पीवी वाले आप हमारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। 70 से 60% का आपको पीवी मिल रहा है। जो नेक्टर के प्रोडक्ट आए हैं, जो हमारे किचन के प्रोडक्ट आए हैं, और जो हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ज्वेलरी और वॉचेज हैं, उसमें हमारे 60% तक हमें प्रोडक्ट का पीवी मिल रहा है। तो अगर आपने अपना फास्टर माइलस्टोन कंप्लीट करा ना, सभी पुराने मेंबर को फास्टर 10 पता होगा, तो फास्टर 10 और फास्टर माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। फास्टर माइलस्टोन कंप्लीट करो और अपने टीम के मेंबर को भी फोकस करो कि वो भी अपना फास्टर माइलस्टोन कंप्लीट कर ले। आपकी 5 से 7 हजार रुपए की इनकम हो गई, ठीक है। बेटा बोर्ड इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी सिर्फ मैंने इतना ही समझाया है, इसको फोकस कर। पूरा बोर्ड तो खाली पड़ा हुआ है, जो मैं समझा रही हूँ वो देखो बेटा, ठीक है। तो आपको 50 पीवी क्लब में आना है और 50 पीवी क्लब में आपको ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ये डायग्राम बना लो और इनकम लिख लो। सिर्फ अपने साथ 4 लाओगे तो 1000 से 1200 रुपए की इनकम है। उन 4 लोगों को सिखाओगे और उनको भी बोलोगे कि अपने लिए 4 मेंबर है। अब देखो, पॉसिबल बहुत सारे लोगों के लिए है और नए मेंबर के लिए नहीं होता कि वो एक महीने में 4 लोग लेके आए, तो आप 2-2 लोगों को भी ला सकते हो। आप एक महीने में 2 लोग लेकर आओ, जो अपना 50-50 पीवी का कर रहा है, क्या अपना 30 पीवी से स्टार्टिंग कर रहा है, यानी कि 2000 रुपए की परचेजिंग कर रहा है, उसका माइंडसेट करो, उसको बताओ कि यहाँ पे 50 पीवी क्लब की पावर क्या है। नेक्स्ट मंथ वो 50 पे आएगा, आप नए 2 50 वाले ले आओगे, तो हो गए ना 4। तो 2-2 मेंबर को भी लेके आओ। और एवरी मंथ अगर आप, जैसे कि दक्षा मैम बताती हैं कि आपको 50 पीवी वाला अगर एक ज्वाइनिंग आप एक महीने में भी लेकर आते हो, तो आप 5 से 6 महीने में यहाँ तक पहुंच सकते हो। क्योंकि देखो, जल्दी काम करोगे तो जल्दी इनकम आएगी, धीरे धीरे 100 के काम करोगे तो 100 के इनकम आएगी, है ना। तो ड्यूरेशन बढ़ जाती है। लेकिन हम किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं करते हैं, हम उसको सिर्फ अपने काम के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि भाई ये काम है, ऐसे करना है, उसका माइंड सेट करो, ठीक। तो ये चीज आपने उतार ली। 50 पीपी वाला फर्स्ट माइलस्टोन और सेकंड माइलस्टोन बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। एक एक मेंबर को भी लाओगे ना तो भी हो जाएगा। और ज्यादा आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लोगे तो आप ये 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में आसानी से कर सकते हो। बस इनका माइंड सेट करवा दो। आपका माइंड सेट है ना, इनका माइंड सेट करवाओ कि आपको 50 पीवी क्लब में आना है। अभी आपने 30 पीवी से शुरुआत करी, आप मेरी 1800 से 2000 की लॉयल्टी में आए, अब आपको 100% लॉयल्टी में आना है।
तो ये अपने घर का सामान 2,500 से 3,000 का करेंगे, 50 पीवी कंप्लीट हो जाएगा। और इन लोगों का माइंड सेट करवाओ कि आप भी अपनी टीम में लोगों को लेकर आओ। हो गया आपका डायरेक्टर क्वालिफाई। दोबारा से समझाऊं? चलो बता देती हूँ बेटा। मान लीजिए आपने अभी अपने बिजनेस की शुरुआत करी है, आपने अपना 50 पीवी का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आपने अपना 50 पीवी का ऑर्डर कर दिया। 50 पीवी का ऑर्डर करने पर आपने बोला कि मैं 50 पीवी क्लब पे काम करूंगी, 50 पीवी पे वर्क करूंगी। तो आप अपने साथ 4 लोगों को लेकर आए जिन्होंने अपना घर का सामान 2,500 से 3,000 रुपए तक का खरीदा। तो आपने ये जो 4 लोग अपने साथ स्पॉन्सर में करे ना, ये नए मेंबर के लिए है। पुराने मेंबर जो है, पुराने मेंबर के लिए ये वाला नहीं है माइलस्टोन। अगर आपका फ्रंट में कोई मेंबर एक्टिव नहीं है या काम नहीं कर रहा है और आपकी लेग चल रही है, तो ये आपके लिए नहीं, ये नए मेंबर के लिए। ठीक है। और इस नए मेंबर को भी आपको बोलना है कि आप भी अपने लिए 50-50 पीवी वाले 4 लोगों को लेकर आइए। 50-50 पीवी वाले 4 लोगों को लेकर आओ। और उनके घर का सामान भी 2,500 से 3,000 रुपए का अगर वो खरीदते हैं, आपका फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है और आपकी इनकम 1,000 रुपए से लेके 1,200 रुपए तक की हो जाती है। क्योंकि ये फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट करने पर आप यहाँ पे जो 2 शेयर के हकदार बन रहे हो, उसकी कीमत है 910 रुपए। फिर इसके साथ आपको सेल परचेसिंग का बोनस आएगा और प्रोग्रेशन बोनस आएगा, जिसको हम डिफरेंस इनकम कहते हैं। है ना, कंपनी हमें पैसा भी तो दे रही है, तो उस पैसे को पाना है तो ये हमें कमाना पड़ेगा, ये हमें अचीव करना पड़ेगा। और फिर आपने अपने मेंबर का माइंड सेट किया और वो भी अपने साथ 4-4 लोगों को 50-50 पीवी वाले मेंबर को लेकर आता है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हो और आपकी इनकम 5 से 7 हजार हो जाती है। पहले डायरेक्टर को 2,500 से 3,000 रुपए की इनकम आती थी, लेकिन अब 5 से 7 हजार रुपए की इनकम आ रही है। तो ये प्लान जितना छोटा हो चुका है, उतना ही ज्यादा पैसा दे रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके डायरेक्ट में जो आपने स्पॉन्सर करे थे, अगर वो अगर सारे 50-50 पीवी का ऑर्डर डन कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है। और उसके नीचे जो आपने प्लेसमेंट करी है, आपका सेकंड माइलस्टोन हर लेग से कम 2 से 3 मेंबर हर लेग में, टोटल 12 होने चाहिए जो 50-50 पीवी का ऑर्डर करें। तो 4 चौक 16, यहाँ पे तो 16 हो रहे हैं, आपको चाहिए 12। तो आप सेकंड माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हो और आपकी इनकम 5 से 7 हजार रुपए की हो। ठीक है, ये चीज थी। अब इससे ज्यादा अगर समझना है तो अपने अपलाइन को पकड़ना, तो बोलो कि अपलाइन जी हमें बताओ जरा ये। ठीक है, तो माइलस्टोन कंप्लीट करना पीवी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पीवी कितना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि जब हम कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं, जब हम कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं, तो दुकानदार हमें किस पे सामान देता है? एमआरपी पे। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, जैसे कि दुकानदार आपको 100 रुपए का सामान सिर्फ 100 रुपए में देता है ना। आज दूध की थैली कितने की हो गई? 30 रुपए की, लेकिन दूध 30 रुपए में ही बेचा जा रहा है आधा किलो। तो ये दुकानदार है। और वही सामान, एक एग्जाम्पल दिया है, 100 रुपए का सामान 100 रुपए में, जो उसकी एमआरपी लिखी है वो दुकानदार आपको उसी में देता है, सामान उसी प्राइस में दे रहा है। ठीक है, 30 का सामान 30 में ही दे रहा है। लेकिन मोदी केयर आपको सामान लेने पर, क्योंकि आपने मोदी केयर में रजिस्टर करा है और आपका एमसीए नंबर है, मोदी केयर कंसल्टेंट अकाउंट नंबर, तो ये आपका एमसीए जो नंबर है, जिसको हम एमए नंबर कह रहे हैं, उस नंबर से जब आप प्रोडक्ट कोई भी लेते हो तो आपको डिस्काउंट में मिलता है, डिस्काउंट प्राइस पे। ठीक है, तो डीपी क्या होती है? जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, आपका आता है ना एमआरपी, किसी प्रोडक्ट की होती है 200 रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल, डीपी में वो हमें मिल रहा है 160 रुपए।
अब इसके नीचे पीवी है, तो पीवी में मिल रहा है हमें 2.08 पीवी। तो इस तरीके से जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो आपकी ऐप में दिखाई देता है। तो एमआरपी अगर 200 है, क्योंकि हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो हमें 160 में मिलेगा डिस्काउंट के साथ। और कोई भी शॉपकीपर इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं देता है जो मोदी केयर आपको दे रहा है। तो डीपी हो गया हमारा डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, अब इस चीज को जानेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने बिजनेस वॉल्यूम कितना करा है और हमारा पीवी कितना है। तो यहाँ पर 2 रुपए का, 2 रुपीज का एक बीवी मिलता है, 2 रुपए का एक बीवी मिलता है। यानी कि अगर आप 27 बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करते हो तो आपका एक पीवी बनता है। ठीक है, 27 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको एक पीवी मिलता है, यानी कि 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम बनता है। यानी कि 27 बिजनेस वॉल्यूम जब इकट्ठा होंगे तो आपका एक पीवी बनेगा। और 27 बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनता है? अगर आप यहाँ पे 54 रुपीज का कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो तो वो 27 बिजनेस वॉल्यूम बनाता है, जिसमें आप एक पीवी कलेक्ट करते हो। यानी कि अगर आप हमारा 50 या 60 रुपीज वाला टूथपेस्ट भी खरीदते हो ना, तो भी आपका एक पीवी उसमें आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक उतारिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिपर्चेज क्या होता है। आपका बीवी पीवी क्लियर हो गया। ठीक, बिजनेस वॉल्यूम बीवी जिससे हमारी इनकम आती है, पीवी यानी पॉइंट वैल्यू जिससे हमारे लेवल्स डिसाइड होते हैं कि हम अभी कौन से लेवल पे, देखिए हम कौन से नंबर के एडवाइजर हैं। अभी तो लेवल्स को एडवाइजर बोल दिया गया है ना। 2%, 3%, 4%, 5%, 6% के आप यहाँ पे अपने लेवल्स कलेक्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका आपकी टीम के साथ पीवी बढ़ता है, जिस में आप उस लेवल को अचीव करते जाते हो। दूसरा आता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जब आप शॉप से सामान लेते हो तो वो 100 का 100 में देता है, 30 का 30 में देता है। लेकिन जब आप मोदी केयर से सामान लेते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसकी मेंबरशिप आपने ले रखी है, आप मोदी केयर के पार्टनर हो, तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा सामान। डिस्काउंट में मतलब आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट 80 रुपए में मिलेगा। आप 20 रुपए की बचत करते हो यहाँ। और अगर आपने बचत करना सीख लिया, तो अगर आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट किसी को सेल करते हो तो ये 20 रुपए आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। यानी कि 80 में खरीदा, 20 और 100 में बेचा, तो 20 रुपए का मैंने 20 रुपए बचाए भी और 20 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाए भी। ठीक है, तो बचाना और कमाना दोनों मोदी केयर में आप सीख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ रब। अब मैं आती हूं आपके दूसरे सेक्शन में, जो है रीपरचेज। रीपरचेज, रीपरचेज का मतलब होता है बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट जो हम शॉप से या मार्केट से बार बार खरीदते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, घी, तेल, मसाले, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सारा कुछ क्या है? हमारा रीपरचेज के प्रोडक्ट। क्योंकि बिना साबुन के हम लोग नहा नहीं सकते, बिना शैम्पू के हम अपना हेड वॉश नहीं कर सकते, बिना डिटर्जेंट पाउडर के हम कपड़े नहीं धो सकते, और बिना सफाई करे हम घर में नहीं रह सकते। तो ये सारा प्रोडक्ट हम कहाँ से लेकर आते हैं? दुकान से। तो दुकान से सामान लेने पर हमें कोई बेनिफिट, कोई प्रॉफिट मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन मोदी केयर हमें रीपरचेज देता है। मैंने तो 15 साल तक सामान खरीदा है, शादी के 15 साल तक। अब तो मेरी शादी को ही 20 साल हो रहे हैं, जुलाई में मेरी शादी को 20 साल हो जाएंगे। अगर 15 साल तक मैंने सामान खरीदा, 1 रुपया नहीं कमाया, है ना। और जब से मोदी केयर बिजनेस में आए, तब से हजारों से लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। कैसे कमाया? जो मेरा लड्डू मोदी केयर से ही हुआ है। मैंने 1 साल के बच्चे को दूध में मिला के देना शुरू कर दिया था, जबकि उस डब्बे में लिखा है 2 साल के बच्चे को देना। मैं नहीं करती, मुझे आंख बंद करके इसमें विश्वास है मेरे प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने तो 1 साल के बच्चे को दे दिया, और आज मेरे गप्पू की हाइट 3 साढ़े 3 साल का है, लेकिन 4-5 साल के बच्चे की हाइट है।
तो हाइट मैंने बचपन से ही बढ़ा दी, हमारे खानदान में सारे लंबे लंबे हैं, ठीक है, तो मेरा बेटा, छोटा बेटा भी लंबा ही जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप रेकमेंड करते हो, शेयरिंग करते हो, और 1,000 रुपए का सामान या अपने आप को 80% लॉयल्टी में लाने के लिए भी अगर आप घबराते हो, डरते हो, तो फिर आप ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये बिजनेस आपको 2 रुपए नहीं देगा। तो सबसे पहले माइंड सेट करो कि मुझे मेरा 100% यूजर बनना है। अरे कोई बात नहीं, अगर 100% लॉयल्टी कंप्लीट नहीं कर रहे तो 80% लॉयल्टी में अपने आप को रखो। कम से कम जब कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको डेमो रिव्यू में बताया था कि मैंने रिवार्ड में अप्लायंसेस लिए हैं, मुझे केटल मिला, मुझे टोस्टर मिला, मुझे हैंड ब्लेंडर मिला, मैंने डेमो रिव्यू में आके दिखाया है वो प्रोडक्ट। तो बेटा जब आप ये चीज दिखाते हो ना, तो आपके आसपास वाले मेंबर को विश्वास होता है कि हाँ कुछ तो कर रही है जिसमें बहुत अच्छा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी करूं। तो शेयरिंग करो, प्राउड फील करो लोगों को शेयर करने पे। अरे तुम दुकान से सामान खरीदते हो, तुम्हें 2 रुपए ना मिलते, मेरे को तो 12-12 हजार रुपए का सामान मिल जाता है। आपकी लॉयल्टी में मैं मिक्सर लूंगी, देखना, और दिखाऊंगी तुमको रेड और ब्लैक वाली मिक्सर लेकर। तो जैसे आप सारी चीजें करते हो, है ना, हाँ, तो आपको वो सारी चीजें करनी है ना। तो मोदी केयर ने इतना मुझे पावरफुल बनाया कि आज मेरा नाम बहुत बड़ा है। तो बेटा जहां 4 साल पहले कोई मुझे मेरे नाम से नहीं जानता था ना, आज दुनिया जानती है ना। और इस बिजनेस ने मुझे बहुत पावरफुल लेडी बना दी है ना। तो ये बिजनेस बहुत शानदार है, मैं हमेशा कह रही हूँ शानदार बिजनेस है, इसको पकड़ लो। चाहे अकेले हो ना, टीम में पूरी टीम भाग गई, मेरी तो दोबारा से टीम भाग गई, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा बनाएंगे टीम। अरे 140 करोड़ की आबादी है और लगातार बढ़ती जा रही है, 20 लाख नौकरियां होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। सारी नौकरियां सबके बड़े बड़े लोगों की जेब में जा रही है। तो मिडिल क्लास फैमिली वाले मेंबर को जॉब नहीं मिलेगी अब। और आने वाले 2030 में एआई जो आ रहा है ना, एआई जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एआई आ रहा है ना, चैट जीपीटी, एआई, ये सबकी नौकरियां खा जाएगा। तो बंदों के पास रहेगा क्या? मैंने तो अभी 1/4 तक जनता नहीं छुई इन 4 सालों में, अभी तो मेरे पास 140 करोड़ की जनता है ना। तो बस पॉजिटिव माइंड के साथ काम करो कि मुझे तो मेरा काम करना है और मुझे तो इस बिजनेस से ही आगे बढ़ना है। अभी देख लो, सुरेखा भारका मैम कहाँ घूम रही है? पताया, पताया गई है टीम के साथ। तो आपको अपने साथ, हमारे साथ भी जाना है, ठीक है। तो बिजनेस पे फोकस कर लो। अब ये रीपर्चेज में अगर आपने आज 1,000 रुपए से शुरुआत करी है ना, तो अगले महीने माइंड सेट कर लेना कि ये इस बिजनेस से ही मैं पैसा कमाऊंगी। तो अपना सारा प्रोडक्ट मुझे 80% लॉयल्टी में लेकर आना ही आना है। और कोशिश करूंगी कि मैं 2500 तक पहुंच जाऊं, मैं 3,000 तक पहुंच जाऊं, मैं 3,500 तक पहुंच जाऊं, और अपनी टीम को भी पहुंचाऊं। तो शुरुआत चाहे 1,000 से करो, कोई टेंशन नहीं है भाई, आपका बिजनेस है, आपको पता है ना कि मुझे खाने में नमक कितना डालना है ना, मिठास मुझे कितनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा मिठास करोगे उतना ही हलवा अच्छा बनेगा। तो काम अच्छे से करो। अब दूसरी चीज आते हैं, ये रिपर्चेज आपका खत्म, अब आती है आपकी लॉयल्टी। और लॉयल्टी एक ऐसा टूल है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, जो चाहते हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर लॉयल्टी आपकी वफादारी पर डिपेंड करती है। भाई मुझे तो 15 साल हो गए थे दुकानदार का वफादार होते हुए, लेकिन वो दुकानदार इतना कंजर हुआ करता था कि मुझे कुछ भी चीज नहीं देता था। अगर कभी किसी प्रोडक्ट में अगर या उसने लिखा ना, जैसे कि हम बिग बाजार, बिग मॉल, रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, तो हमें एक ऑफर मिलता है, 3,000 रुपए का सामान खरीदोगे तो 180 रुपए का केचप फ्री देता है ना, केचप फ्री। बिग बाजार, ये जो रिलायंस वाले होते हैं, 3,000 की परचेजिंग करोगे तो एक टमाटो केचप फ्री, 180 वाला बड़ी बोतल। तो परचेजिंग तो वो भी 3,000 रुपए की करवा रहा है भैया, और सिर्फ 180 की 3,000 में तो मुझे 350 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा मोदी केयर से।
और यहाँ पे वो 180 रुपए चीपेस्ट प्राइस वाला मुझे गिफ्ट दे रहा है ना। और केचप तो मार्केट में 100 रुपए का आता है 1 किलो वाला, मुझसे तब भी 80 रुपए ज्यादा ले रहा है दुकानदार। तो आपको स्मार्ट ग्राहक बनना है। और यहाँ दुकान से सामान लेने पर, रिलायंस फ्रेश से सामान लेने पर, या बिग बाजार, कोई भी मॉल वगैरह हो, आपकी किराने की शॉप हो, इस 30,000 रुपए पर आपको कुछ नहीं देगा, कोई बेनिफिट नहीं देगा, कोई इनकम नहीं देगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, कोई बचत नहीं देगा, कोई प्रॉफिट नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, यहाँ तक कि गिफ्ट भी नहीं देगा। लेकिन मोदी केयर आपको वो सब कुछ देगा जिससे आप घर बैठ के पैसा कमा सकते। तो अपनी वफादारी जरूरी नहीं है कि दुकानदार के साथ ही निभानी है, दुकानदार आपका वफादार नहीं है तो आपको दुकानदार के साथ अपनी वफादारी नहीं निभानी है, आपको दुकानदार ही साला चेंज कर देना है। ये ले भाई, दुकानदार मैंने चेंज कर दिया, अब मैं मोदी केयर की लॉयल कस्टमर हूं। अब इसका क्या बेनिफिट आता है, अब ये देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे लॉयल्टी दो तरीके से शुरू होती है। एक होती है 80%, जिसमें आप 1800 रुपए का, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का पिछले महीने सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन आप मेरे लॉयल्टी में नहीं है, इस बार 800 रुपए का सामान और खरीदवा लो, 800 रुपए की अपनी और आगे बढ़ाओ परचेजिंग। ठीक है, तो आपकी 1800 रुपए की हो गई ना, तो आप मेरी 80% लॉयल्टी में आ जाओगे। ये सोच आपको करनी है। 1000 रुपए का सामान से मैंने शुरुआत करी, चलो मैं 4 प्रोडक्ट और बढ़ा लेती हूँ, 5 प्रोडक्ट और बढ़ा लेती हूँ, 800 रुपए और कर लेती हूँ, या मैं 1000 रुपए ही और कर लेती हूँ, तो मेरे पास कितनी आ गई, 2000 की। तो ये मेरी 1800 रुपए से लेकर, सॉरी, 2499 रुपए तक की मेरी 80% लॉयल्टी काउंट होती है। 80% लॉयल्टी मोदी केयर में 1800 रुपए से लेकर 2499 रुपए तक की रहती है। दूसरी लॉयल्टी मेरी आती है सेकेंड लॉयल्टी 100%, जिसमें मैं 2500 रुपए से जितना चाहूं उतना सामान खरीदूं, जितना चाहूं, अनलिमिटेड, 5000, 7000, 10,000। अगर आपकी सेल ज्यादा अच्छी होती है, आप सेल करते हो, आपका घर परिवार बड़ा है, आप अपने घर में बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो, तो आप 2500 रुपए की मेरी 100% लॉयल्टी में आ जाते हो। अब मैं आपको एक सच बताऊं कि आप लोग ना, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में थी, 2500 रुपए की लॉयल्टी कंप्लीट नहीं करती थी पहले मैं। जब मेरा एक बार गलती हुआ था कि मैंने, पता है क्या करा था, मैंने 2490 रुपए का सामान खरीदा था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था। 2490 रुपए का मैंने सामान खरीदा कि चलो मेरी 2000 वाली लॉयल्टी मेरी कंप्लीट हो गई और मैं यहाँ पर 80% लॉयल्टी में आ गई। मुझे नहीं पता था, स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, गलतियां तो हमने भी करी है ना, गलतियां तो हमने भी करी है, हम भी तो ठोकर खा खा के सीखे। और फिर क्या ध्यान आया, जब रिपर्चेज की 25 तारीख भी खत्म हो गई ना, तब मैंने देखा कि चल अपने देखती हूँ मैंने क्या करा। 2490 रुपए का सामान खरीदा, स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, स्टार्टिंग की, जब मैं समझ में नहीं था। सिर्फ 10 रुपए के चक्कर में मैं अपनी 100% लॉयल्टी में नहीं है, सिर्फ 10 रुपए बचाने के चक्कर में, क्योंकि 2490 रुपए करा और 77 रुपए की शिपिंग चार्जेस लगी। ये सोचा कि 2500 रुपए से तो ज्यादा ही इसका सामान हो गया, दिमाग नहीं चलता ना, पता नहीं है नए मेंबर को कि 77 रुपीज जो शिपिंग चार्जेस रखता है, उसके अलावा ये तो आपका कंपलसरी है, ये तो कंपनी देगी भाई, सर्विस दे रही है, आपका सामान सही सलामत आपके घर तक पहुंचा रही है, आपकी बचत कर रही है, आपको कहीं बाहर निकलने नहीं दे रही। तो मैंने इसका ये टोटल देख लिया कि मेरी 2500 हो गई। ये गलती करी हमने, हम भी तो ठोकर खा खा के सीखे, कौन सा हमने क्या हम आते ही सीख गए थे, नहीं, हमने भी गलती करी और गलती से पकड़ा कि बिलिंग तो मेरी 2490 रुपए की थी, 10 रुपए मैंने बचाने के चक्कर में 77 रुपए लगा के 2500 रुपए कर दिए, और मैं कौन सी लॉयल्टी में रह गई, 80% में। मैं खुद आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग
₹2496 तक की परचेजिंग कर रहे हो आप, 2480 या ₹84, ₹73, ₹78, आप 49.06 इतने पीवी का आप ऑर्डर कर रहे हो यार, ध्यान लगाओ। 4 पीवी से आप 50 पीवी क्लब में नहीं आ पाए, ये चीज ध्यान रखो, है ना। मेरी टीम में है एक मेंबर जिसने 49.6 पीवी करा, सिर्फ क्या करने के लिए कि मैम मेरा तो ना कम से कम 3 से 3,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज हो गया है, मैंने तो सप्लीमेंट लिए हैं, सारे सप्लीमेंट लेती हैं वो सप्लीमेंट की बहुत बड़ी यूजर है, लेकिन सिर्फ 4 पीवी से 49.6 पीवी उन्होंने कंप्लीट करा। 4 पीवी से वो 50 पीवी पे आई ही नहीं। तो ये गलतियां करते हैं हम लोग, आपके अपलाइन ने भी कर रखी है, हमने भी कर रखी है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं हो गया बेटा, सीख सीख के ही आया है, तो नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान लगाओ कि मैं अगर 80% लॉयल्टी है, 2499 रुपए तक की कर रही हूँ, तो 2499 रुपए मेरे 80% लॉयल्टी में काउंट होगा। और अगर मुझे 100% लॉयल्टी में आना है तो मुझे 2500 रुपए की परचेजिंग, उससे ज्यादा जो भी आप करना चाहो, 3000, 3500, 4000, 6000, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है बिलिंग पैसों में होती है और लॉयल्टी भी हमारे पैसों में काउंट होती है। तो मैंने जो गलती करी थी, 2490 रुपए की बिलिंग करी, 77 रुपए शिपिंग चार्जेस, 2500 का मैंने बिल पे करा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मैं 2499 में से 10 रुपए से 100% लॉयल्टी में आना चूक गई। तो अब मैं क्या करती हूँ, अपना बिलिंग करती हूँ 3 से 3,500 रुपए तक, ठीक है। उसके बाद अगर मेरी फैमिली में किसी को चाहिए होता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी बिलिंग बढ़ाती रहती हूँ। ये सारी चीजें आपको भी समझनी है, ठीक है। तो जब भी आप अपना ऑर्डर करो तो पैसों पे ध्यान लगाओ और अपने पीवी पे ध्यान लगाओ कि आप क्या पीवी ले रहे हो। अब मैं आपको लॉयल्टी का बेनिफिट बताती हूँ। भाई दुकान से आप लोग जितना भी सामान खरीद लो, 3,000, 4,000, कई बार तो 5-5, 6-6 हजार हो जाता है। अगर आपके घर में बर्थडे है या घर में कोई शादी आ रही है या घर में कोई कोई भी तरीके का फंक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का, आपका बजट 3,000 से 7,000 तक पहुंच जाता है और आप खुशी खुशी लेते। लेकिन यहाँ पे आपको स्मार्ट ग्राहक बनना है, आपको अपना बिजनेस सबसे पहले देखना है, उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मोदी केयर में नहीं मिलता है वो आपको दुकान से लेनी। मेरे घर में सिर्फ 3 से 4 चीजें आती हैं जो दुकान से आती हैं। पहला क्या आता है, आटा, क्योंकि आटा नहीं है। चीनी, चीनी आती है बाहर से। दूध, वो सॉरी दूध कह रही हूँ, दालें, दालें नहीं है। मैदा और बेसन नहीं है। साबुत मसाले नहीं है। और नमकीन बिस्किट तो बच्चे अपने आप ही ले लेते हैं भैया, वो तो स्टॉक में रखने का कोई फायदा ही नहीं है, दुकान दुनिया भर की खुली पड़ी। तो सिर्फ 5 तरीके के प्रोडक्ट मेरे पास दुकान से आते हैं। मैं, आप यकीन करोगे ना, मैं 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए का सामान बाहर से लेती हूँ, बाकी सारा सामान बाल से लेकर फटी एड़ियों तक का प्रोडक्ट मेरे यहाँ मोदी केयर से आता है। तो ये ताकत है हमारे मोदी केयर की कि हमें स्मार्ट ग्राहक बनना है कि प्रोडक्ट जो मिलता है मोदी केयर में वो मेरे घर में आएगा, है ना। और जो प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिलता वो तो मजबूरी है भाई। दालें आने वाली है, अभी तो समीर मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम बहुत जल्दी फूड एंड बेवरेज के कैटेगरी को और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। नेक्टर के और प्रोडक्ट अच्छे अच्छे आने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट करी है उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें आने वाली है, हमारा बिजनेस और बढ़ेगा, है ना। हमारा बिजनेस और बढ़ेगा, हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा, इनकम भी आएगी, मान भी आएगा, सम्मान भी आएगा, पहचान भी बनेगी। तो ये बिजनेस ये सारी चीजें कर चुका है। आज घर, मकान, गाड़ी सब कुछ हो चुका है। कैसे आया, मोदी केयर से आया। घर, मकान, गाड़ी का पैसा आया, कैसे आया, मोदी केयर से आया। क्यों आया, लोगों को लेकर आया, क्या करा, बिजनेस कर। हाँ, सब कुछ यहीं से आता है बेटा। अगर आप अपने बिजनेस समझ जाते हो ना, तो घर खरीदने का पैसा, क्योंकि मैं इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज के लिए आई थी जो लवली जी ने बताई थी कि निम्मी जी यहाँ पे घर खरीदने का पैसा मिलता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस इंडस्ट्री में आने का। सिर्फ एक मन में चाहती कि घर नहीं है, घर लेना है।
और वो मैं जॉब कर रही थी, उसके लिए पैसा मैं जोड़ भी रही थी। लेकिन जब लवली जी ने मुझे इस बिजनेस में लेकर आई, उन्होंने बोला कि घर खरीदने का पैसा मिलता है, बस मेरा एक ही टक हुआ यहाँ पे, भाई घर खरीदने का पैसा है, और मैं सिर्फ घर लेने के लिए इस बिजनेस में आई थी। और आज घर मकान गाड़ी सबकी मालकिन। तो जो सपना लेकर आए हो ना, 5 साल दिमाग लगा के, ध्यान लगा के बिजनेस कर लो। अगर इधर उधर दिमाग घुमाया फिर कुछ नहीं आने का। ठीक, तो अच्छे से बिजनेस को समझ जाओ। चलो अब लॉयल्टी का बेनिफिट देती हूँ। मान लीजिए आप दुकान से कम 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक का सामान एवरी मंथ लेकर आते हो। एवरी मंथ दुकान से 3 से 4 हजार रुपए का सामान लेकर आते हो। मैं सिर्फ एक बीच का क्राइटेरिया ले लेती हूँ, ना 3,000 ना 4,000, मैं लेती हूँ सिर्फ 3,600 रुपए का अमाउंट। मैं सिर्फ 3,600 रुपए का लेती हूँ। चलो कंपैरिजन ही बता देती हूँ। ठीक है, कंपैरिजन करके बताती हूँ, फटाफट से मुझे बताना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाली हूँ। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाने वाली हूँ। मैं आपको इसका बेनिफिट ही बताती हूँ कि लॉयल्टी का बेनिफिट क्या होता है, जो मार्केट से आपको कभी नहीं मिलता है। लॉयल्टी का बेनिफिट बताने वाली हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी से मिटाने वाली हूँ इसको। ये लास्ट टॉपिक है जिसको अच्छे से क्लियर करूंगी, जो तुम्हारे सबके माइंड में क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया। लॉयल्टी का बेनिफिट बताती हूँ, और मार्केट वर्सेस मोदी केयर भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। जो दुकानदार ये सामान यहाँ पे आने वाले लोग कहते हैं ना, मैम सामान कैसे ले, प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है आपका, तो बेटा आपका ये क्वेश्चन भी खत्म कर देते हैं कि प्रोडक्ट आपका महंगा है या मेरा महंगा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लॉयल्टी का बेनिफिट बताऊंगी और आपकी दुकान का बेनिफिट बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपकी दुकान कर लेती हूँ, दुकान, और ये है मोदी के। आप दुकान से जब सामान लेकर आते हो तो आप बड़े गर्व से कहते हो, मैम यहाँ पे तो हमें सामान मिल जाता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है ना। हम यहाँ पे मार्केट में 250 ग्राम की जो चाय पत्ती लेकर आते हैं ना मैडम, वो तो हमें 180 रुपए की मिलती है, और आपके यहाँ पे 210 रुपए की है। करते हो ना। अरे एमआरपी देख रहे हो, एमआरपी यहाँ पे भी देख रहे हो, एमआरपी 180, और जब हम डिस्काउंट के साथ आएंगे ना तो वही चाय पत्ती हमें 110 रुपए की पड़ रही है, आपके मोदी केयर से, ये आपके शॉप से भी सस्ती। तो चलो, मार्केट वर्सेस मोदी केयर और लॉयल्टी का बेनिफिट हम यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 3,000 से लेके 4,000 रुपए तक का सामान खरीदते हो, और मैं भी यहाँ पे 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक का सामान खरीदती हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आपको कोई भी जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वो मुझे बताना कि क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है। मोदी केयर मुझे सामान खरीदने पर मुझे डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट। तो मेरे को डिस्काउंट कितना मिलता है, 20 से लेकर 30% तक का, 20% से लेकर 30% तक। और दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है 2 से 3%। ठीक है जी, देता है ना, इतना तो देता ही है, 2 से 3%। चलो 5 मान लेते हैं भाई, आप भी नाराज मत हो जाना कहीं दुकानदार यहाँ बैठा हो और बोले कि हम तो इतना देते हैं और निम्मी मैम ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 से 5% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन मोदी केयर आपको 20 से 30% तक का डिस्काउंट देता है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई गिफ्ट मिलता है, शॉपकीपर आपको 1 रुपए की माचिस भी गिफ्ट के तौर पे देता है, इतना बड़ा क्रॉस है भी यहाँ देता है 10% का, यानी कि 100 रुपए से लेकर 500, 550, सॉरी 700 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री मिलता है भाई। 700 रुपए का, यानी कि मुझे यहाँ मिलता है 10% का डिस्काउंट,
100 रुपए से लेके 700 रुपए तक, और यहाँ पे दुकानदार आपका कोई देता ही नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सेल्फ बोनस आता है, सेल्फ बोनस मिलता है मुझे मेरे परसेंटेज के हिसाब से, मैं जिस भी लेवल से होंगी मुझे उसका पैसा आएगा, जो भी मेरा लेवल होगा। लेकिन यहाँ पे कोई सेल्फ बोनस है नहीं। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ, हाँ हुआ, क्योंकि मैं यहाँ से हर महीने हजारों रुपया बचाती हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपया महीने का बचाया, लेकिन यहाँ पे दुकानदार मेरा पैसा ही खा जाता है। वो तो दुकानदार पैसा कमा रहा है, ये मुझे थोड़ी ना पैसा कमाने का मौका देगा, नहीं देगा ना। कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। क्या कभी शॉपकीपर आपको आपकी बार बार हर महीने सामान खरीदने पर आपको कोई बेनिफिट देता है? नहीं। लॉयल्टी देता है? नहीं। लेकिन मोदी केयर मुझे 6000 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक का फ्री प्रोडक्ट देता है, और मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेता। फ्री का प्रोडक्ट देता है और मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेता। लेकिन दुकान से बार बार सामान लेने पर मुझे कोई भी लॉयल्टी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। और अगर मैंने इस दुकानदार के बारे में लोगों को बताया भी ना, अगर मैंने शेयरिंग भी करी, तो भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर शेयरिंग करने पर भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिस पे आप काम कर रहे हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं यहाँ से अपना एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर सकता। और यहाँ पे क्या है? नो 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 नो। तो यहाँ पे आता है जी बिग जीरो। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपने 3 से 4000 रुपए का सामान खरीदा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट का अमाउंट ले लेती हूँ। अगर मैं 3 से 4000 रुपए का सामान यहाँ से खरीद रही हूँ, तो मुझे 3 से 4000 रुपए का सामान खरीदने पर 12 महीने मैंने कितना खर्च किया? 12 किया 36, मैं 36 का ही लेती हूँ। चलो, आपने दुकान से सामान लेने पर 36,000 रुपए का सामान खरीदा 12 महीने, यानी कि 1 साल में। और मैंने भी यहाँ पे वही सामान जो आप खरीदते हो ना 3-3 हजार रुपए का, तो मैंने भी यहाँ पे 36,000 रुपए का सामान सालाना खरीदा 1 साल में। अब मैं इसके बेनिफिट बताती। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ से अपना मोदी केयर का सामान खरीदा। ठीक है, 3600 रुपए तक का सामान खरीदा। तो 3600 रुपए का जब आप सामान खरीदते हो, आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो 3600 का 20% कितना हो जाएगा? निकालोगे? 700 रुपए। 700 रुपए की आपको बचत हुई। लेकिन आपने जब 3600 रुपए का दुकान से सामान खरीदा, तो आप 3600 के 3600 पेड करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है आपको। 3600 का 3600 पे करा, और मैंने मोदी केयर से 3600 रुपए का सामान खरीदा, तो मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट मिला। सॉरी, 3500 का ही मान लो, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 700 रुपए की बचत। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? एवरी मंथ मुझे गिफ्ट मिलता है 10% का। तो मुझे 100 रुपए का मिनिमम ले लेती हूँ, 150 रुपए का नहीं ले रही, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट अभी ऑफर में आए ना, वो 150 रुपए तक का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो मुझे 100 रुपए तक का गिफ्ट मिला। क्या आपको यहाँ पे कुछ मिला? नहीं मिला। और फिर मुझे यहाँ पे मेरा सेल्फ बोनस के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे किसी भी लेवल पे हूँ, तो कम से कम मुझे 40 से 50 रुपए तक का, या मुझे 80 रुपए तक का मुझे सेल्फ बोनस मिलेगा। क्योंकि अब ये जो लेवल है ना, मैं मान लेती हूँ अगर मुझे 40 रुपए का भी सेल्फ बोनस मिल रहा है, तो कितना हो गया टोटल? 840 रुपए। इतना ही ले रही हूँ, मिनिमम ले रही हूँ, ज्यादा बढ़कर नहीं ले रही हूँ, वरना 80 रुपए भी ले सकती हूँ, मैं 100 रुपए भी ले सकती हूँ। लेकिन अभी आपको मैं छोटे से छोटे पैमाने का ही बता रही हूँ। अब 840 रुपए अगर मैंने एक महीने में बचाए, 840 रुपए मैंने अगर एक महीने में बचाए, तो मैं 12 महीने में कितने पैसे बचाऊंगी भाई? जरा कैलकुलेशन करके मुझे फटाफट से बताइए।
कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैंने एक महीने में 840 रुपए बचाए तो मैं 12 महीने में कितना पैसा बचाऊंगी। जल्दी से कैलकुलेशन करो। यहाँ पे ये चीज समझा रही हूँ और इस चीज को ध्यान से समझना। बताओ बताओ, कैलकुलेशन करो फटाफट से। 840 को 12 से गुणा करो, कितना आया मिष्टी जी? 10,080। जल्दी से करो, 840 को 12 से गुणा करो, 10,080। ठीक है, तो मेरा आया 10,000, सॉरी 80 आया। अच्छा, 10,080 ये मेरा सालाना बचत हुई, ये मेरी बचत है। हम कहते हैं ना, दुकानदार तो आपका खुद का पैसा खा रहा है, हम तो आपको अपना पैसा बचाने का सिखा रहे हैं। तो 10,080 आपको यहाँ पे आया। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना क्या था? पैसा बचाना सीखना था ना। तो पैसा बचा आपका 10,080। अब 10,080 में आपकी लॉयल्टी, क्योंकि आपने यहाँ पे सामान कितने का खरीदा है? 3500, तो 3500 में आप 100% लॉयल्टी में आए, तो कंपनी आपको लॉयल्टी में कितना सामान देगी? पूरे साल का कम से कम 9,000 रुपए का। भाई ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको प्लस करो, 0, 8, 0, 9 और 1, यानी कि 19,080। 19,080 आपको लॉयल्टी से बेनिफिट मिल गया। ठीक है, यानी कि आपने सामान तो खरीदा है सिर्फ 36,000 रुपए का मोदी केयर से, दुकान से भी आपने 36,000 रुपए का सामान खरीदा है सालाना। यहाँ पे आपको कंपनी 20% का डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, 10% का गिफ्ट दे रही है। आपका सेल्फ बोनस पे 40 से 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, ये सब दे रही है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जिस भी लेवल पे आप हो, जितना बिजनेस वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग आपको सेल्फ बोनस मिल जाएगा। मैंने छोटा सा पैमाना लिया है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि 40 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका टोटल कितना हुआ? 840 रुपए। अब ये 12 महीने में अगर लगातार सामान खरीदूंगी 840 रुपए का, तो यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा एक साल में? 12 महीने में 10,080। क्योंकि मैंने मोदी केयर में से सामान खरीदा तो कंपनी मुझे लॉयल्टी देगी, ये लॉयल्टी का बेनिफिट। क्योंकि 80% लॉयल्टी में आपको 2500 में कितना मिलता है? 6,000 रुपए का सामान। लेकिन अगर आप 100% 3500 रुपए का सामान खरीद रहे हो एवरी मंथ, तो 9,000 की लॉयल्टी मिली, यानी कि 19,080 रुपया आपने यहाँ पे बचाया और कमाया। ये बचत हुई, 9,000 की लॉयल्टी आपने फ्री में कमाई, तो टोटल बेनिफिट आपको हुआ 19,080। अब 36,000 में से 36,000 में से 19,080 को माइनस करके बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। भाई ये तो मेरा प्रॉफिट है ना, ये मेरा खर्चा है ना, ये प्रॉफिट है और ये मेरा खर्चा है। तो अब बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से, पढ़ाई पूरी हो गई तब आपकी पैसा खोज रहे हो, जहाँ पे जल्दी बताइए। 36,000 में से 19,000 माइनस करके बताओ कितना आया। जल्दी बताओ, अमाउंट माइनस करके बताओ। मेरे पास मोबाइल नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, तो मेरे पास आया 16,920, 15,480। ये भैया कौन सा लूं? 16,920। अरे गलत गलत माइनस मत करो भैया। 36,000 में से 19,080 माइनस करो। जब एक ही अमाउंट सबका आएगा तभी बताऊं करूंगी। जल्दी से करो, जल्दी बताओ, जल्दी माइनस करो। कितना आया? 36,000 में से 19,080 माइनस करो। 16,009, अरे ये 16 लाख पहुंचा दिया। 16,920, चलो 16,920 ज्यादा आ रहा है, तो 16,920। अब आप ये देखो, एक साल का प्रोडक्ट आपको 16,920 रुपए का मिला मोदी केयर से, और दुकान से आपने कितने का सामान खरीदा एक साल में? मैं आपको पूरे के पूरे 36,000 रुपए का। तो बेटा ये वो बताओ
ये जो आपका जो पैसा बचा, यानी कि 19,080 रुपए जो आपका बचा, ये तो दुकानदार ने कमा लिया ना आपसे। और मतलब कि इसकी 16,920, आधी चीजें समझ में आएंगी, 16,920 या 15,920। अब ये माइनस कर लेना यार, जो भी माइनस कर ठीक है, या कुछ और आप जानना ठीक है। है ना, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, डिसीजन आप ही का होगा। चलिए ठीक है, तो नंबर सेव करके ना 16,920 ये जो आपका आया ना अमाउंट, ये आपकी बचत है। और यही सारा पैसा किसने कमा लिया आपसे? दुकानदार ने। क्योंकि दुकानदार आपके खर्चे को अपना बेनिफिट बनाता है, आपसे सिर्फ पैसा लेता है, आपको कुछ रिटर्न में कुछ देता नहीं है ना। आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आपसे सारा का सारा पैसा कमा रहा है, आपसे सारा का सारा बेनिफिट ले रहा है। अगर उसकी दुकान पे ऐसा तो नहीं है कि 1 या 2 मेंबर आता होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी दुकान पे 1 से 2 मेंबर आता है और सामान लेके जाता है। भाई हजारों लोग आते हैं और डेली आते हैं। तो सोचो, अगर एक मेंबर से वो 20,000 रुपए के करीब कमा रहा है, तो 100 मेंबर से वो कितने लाखों रुपया कमा लेता है? 20 लाख रुपया हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो एक दुकानदार 20 लाख रुपए महीने का कमा रहा है या सालाना कमा रहा है प्रॉफिट के तौर पे, और आप अपना 20,000 रुपया उस मेंबर को, उस दुकानदार को देकर आ रहे हो। तभी तो आप और मैं पहले कस्टमर के कस्टमर हुआ करते थे, कष्ट से मर, क्योंकि हमारा कस्टमर का तो कुछ नहीं होने वाला, बेड़ा पार। ठीक है। लेकिन जब से हमने मोदी केयर बिजनेस को अपनाया, जब से हमने मोदी केयर बिजनेस को समझा, सीखा, हमें पता चल गया कि हमें पैसा कैसे कमाना है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और ये सारी चीजें ना डायरी में लिखो, अपनी टीम को सिखाओ। क्योंकि जब तक आप दिमाग में टीम के नहीं डालोगे ना कि दुकान से महंगा सामान आपको दुकान में मिलता है, सस्ता सामान आपको मोदी केयर में मिलता है। और जो भी आपको कॉलिंग पे बोलता है ना, मैम प्रोडक्ट आपका महंगा है, तो बता दो उसको कैलकुलेशन, मैडम कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं कॉल पे हूँ, निकाल लो अपनी कॉपी पेन, मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे ऐसे करके लिखते जाओ। तो दुकान महंगी है या मोदी केयर सस्ता है? दुकान में आपने 36,000 रुपए, वैसे तो मैंने 36 का लिया है, वैसे तो 50-60 हजार रुपए जाता है दुकानदार को। ठीक है। तो मोदी केयर से सामान लेने पर ही फायदा है। और मोदी केयर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भले ही आपके पास पैसा नहीं है, भले ही आपके पास लाखों रुपया नहीं है, भले ही आपके पास इतनी नॉलेज या कोई स्किल ऐसी नहीं है जिससे आप अपना एक छोटा बिजनेस खड़ा कर सको। अभी हस्बैंड से 50,000 रुपए मांगना जरा एक छोटी सी दुकान डालने के लिए। 50,000 तो बहुत कम बोल दिए, चाय की ठेला लगता है 50,000, चाय नमकीन बिस्किट रखने पे। ठीक है। पूरा बोर्ड देखना है, पूरा बोर्ड देखो भाई, पूरे बोर्ड में कुछ भी ना है, देख लो ऐसे ही देखो, पूरा बोर्ड देख लो, यहाँ पे ये है और ये दुकानदार है। ठीक है। तो यही चीज कहूंगी कि भले ही आपके अंदर ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जिसमें आप बैठकर अपने घर से एक बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, तो आपके लिए मोदी केयर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम यहाँ पे आपका इनकम जनरेशन करना सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है जो हम लोग आपको सिखाते हुए आपको ग्रो करते हैं। बिना पैसों के अगर कोई बिजनेस किया जा सकता है तो वो है मोदी केयर। क्यों? क्योंकि मोदी केयर आपके किचन से खड़ा होता है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा किचन में ही खड़ी होती हो, है ना। सुबह 5 बजे उठी और सीधा किचन में, चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके बाद रात की सफाई। तो सबसे ज्यादा जिस जगह पे आप समय अपना निकालती हो, उसी सामान से, उसी जगह से आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो ना, तो आपके पास समय बहुत होता है। मैम मैं तो सुबह से लेके शाम तक फ्री होती हूँ, 12 बजे तक मेरा काम हो जाता है, 5 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। लेकिन जैसे ही मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करती हूँ, आपके घर का काम नहीं खत्म होता। मैडम मैं तो आज यहाँ हूँ, मैडम आज तो मेरे घर में ही गेस्ट आ गए, मैडम आज तो मेरे घर का काम बहुत ज्यादा है। ये आपकी नेगेटिव सोच है। बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आपने हमें ये बताया था, ठीक है,
कि मेरे पास टाइम है, मैं फ्री रहती हूँ, 2 से 3 घंटा मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन ज्वाइन होने के बाद वो 3 घंटे भी आपके कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। घर में गेस्ट इतने आ जाते, कितने गेस्ट आते भाई, गेस्टों के पास भी इतना समय होता है कि रोज घर में आके बैठ जाते हैं। हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हमारे घर में तो गेस्ट ही नहीं आते, है ना। तो ये गेस्ट मीटिंग ना अटेंड करना, ना सीखना, ये गेस्टों का बहाना होता है। अभी समर वेकेशन आपके खत्म हो गए, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, बिजनेस में कम बैक कर लो और ध्यान से सीख लो। मेहमानों का बाहर जा रही हूँ, फलानी जगह हूँ, रिश्तेदार के घर पे हूँ, ठीक है। ये बहाने मत बनाया करो, बहाने बनाओगी तो जिंदगी बहाना बन जाएगी तुम्हारी, है ना। हाँ, जब ज्वाइन करते हो ना, ज्वाइन होने से पहले मैम मैं तो 4 घंटा 5 घंटा फ्री रहती हूँ मैम, हस्बैंड मेरे 10 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे 8 बजे स्कूल चले जाते हैं मैम, मैं तो 11 बजे ही फ्री हो जाती हूँ। और जब से हम आपको बोलते हैं कि आपका 11 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक आपका वर्किंग टाइम रहेगा, आप इस टाइम पे जब भी आप 1 से 2 घंटा फ्री हो, आप काम करो, कॉलिंग करो, लोगों से बातचीत करो। बातचीत करने में भी मैडम 4 लोगों ने मना कर दिया मैम, 10 लोगों ने मना कर दिया मैडम, इस बिजनेस में तो कोई ज्वाइन ही नहीं होता। बस ये नेगेटिव सोच आ रही, अरे वो 10 लोग कचरा थे, निकल गए। डायमंड भी तो हम यहीं से खोद के निकालते हैं, है ना। तो डायमंड भी तो हम यहाँ से निकालते हैं जनता में से, तो डायमंड खोजो ना, कचरा मिल रहा है, कचरा फेंको, आगे बढ़ो, डायमंड निकालना है हमें जनता में से। तो पहले खुद का माइंड नेगेटिव करना छोड़ दो। भाई मेरी तो 3 से 4 बार टीम टूट गई, 3 से 4 टाइम टीम टूट गई, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे बैठी हूँ, देखो बैठी हूँ ना। तो नेगेटिव होना होता तो कितना नेगेटिव हो जाती, नेगेटिव होती हूँ, आता है दिमाग में, लेकिन मैं अपना डोज ले लेती हूँ। मेरा डोज का एक मेरा साधक है, वो मुझे डोज देती है, वो मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, फिर मैं काम करने लग जाती हूँ। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अबे दुकानदार ने कितना पैसा दे दिया था, जो दुकानदार को छोड़कर इतना दुख लग रहा है ना। लोगों से तो बातचीत वैसे करते हो, बातचीत भी करो तो ऐसे लगो कि हम लोगों से गप्पे हाँक रहे हैं। हम लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो हमें नए नए लोग मिलते हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, हम आराम से इंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग। देखिए प्रोस्पेक्टिंग परफेक्ट कर, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे भी अगर रिजल्ट नहीं आता तो मैं कमी ढूंढती हूँ कि भाई मेरी कमी क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है, तो कमी पकड़ लो, काम कर लो। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि 2:19 हो चुका है।